ऑलराइट दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, चौथा टेस्ट, डे 1। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस सीरीज़ के आखिरी और सबसे अहम टेस्ट मैच में। ये सीरीज़ शुरू हुई थी एकदम फ्रेंडली तरीके से, हाँ हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छा खेलेंगे, लेट द बेस्ट मैन विन, हाँ हाँ ऐसे ऐसे। फिर दूसरा मैच, अच्छा अच्छा अब बेहतर करना है, करके दिखाएंगे, अच्छा अच्छा ऐसे नहीं नहीं करके दिखाएंगे। फिर तीसरा मैच, बेटा बहुत हो गया, अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ मैं हूँ क्या, बहुत हो गई तुम्हारी। और चौथा मैच, बेटा अब तो हारना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, नाक कट जाए, बाल कट जाए, बॉडी कट जाए, लेकिन इनको तो हरा कर रहना है। अब इज्जत पे बात आ गई है। अब ये कोई वैसी सीरीज़ नहीं रही है कि हाँ भाई ठीक है वो अच्छा खेले, ना 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 ना, ना। अब बात आती है इज्जत की। इज्जत, इज्जत नहीं, इज्जत, उसकी बात आ गई है। तो ये मैच हो गया चौथा मैच। अब भैया इंडिया के, आपको तो पता ही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्लेयर ऐसे इंजर्ड हो रहे हैं, ऐसी किस्मत ख़राब चल रही है कि पूछो मत। और उस इंजर्ड की वजह से और प्लेयर को नुकसान हो रहा है। जैसे रिपल इफेक्ट नहीं आता, जैसे अगर आपने कुछ समुंदर वमुंदर में पत्थर फेंका हो या कहीं लेक वेक में पत्थर फेंका हो, तो उसमें ना होता वो लहरें बनने लग जाती है, एक बनती है फिर दूसरी वेव बनती है, रिपल इफेक्ट कहते हैं, जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट। वही चीज़ हो रही है। ये शुरुआत हुई, विराट कोहली गया और मोहम्मद शमी बाहर हो गया। जब से मोहम्मद शमी बाहर हुआ है, बुमराह को ओवरवर्क करा दिया है। ईशांत शर्मा था नहीं जो पकड़ के रखता था एक एंड, स्टॉक बॉलर की तरह, अब वो है नहीं। एक के बाद एक बुरा हाल हो रहा है। अब पता चल रहा है कि अमीर और गरीब की ज़िंदगी कितनी फ़र्क वाली होती है। मतलब अमीर बंदा कुछ भी कर सकता है, उल्टा सीधा बोल सकता है, मतलब आंखें दिखा सकता है, और गरीब बंदा कह रहा है अभी दिखाऊंगा, मेरा भी वक्त आएगा, मेरा वक्त आएगा। पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है, लेकिन और गरीबी आ रही है। ऐसे ना किसी से कर्जा ले लिया, ब्याज इतना हो रहा है कि ब्याज ही नहीं उतारा जा रहा, प्रिंसिपल क्या उतारेंगे। ऐसे ही हाल हो रहा है इंडिया का। मतलब इतना ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। और भैया बात करें नवदीप सैनी, वो भी इंजर्ड हो गया, स्कैन स्कून्स पता नहीं क्या कराने गए थे। एक और बॉलर डाउन। ओ तेरे की, जिसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। तो चलिए मैच में चलते हैं। इंडिया ने पहले, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग चूज़ करी, जो कि ऑब्वियस था। ठीक है, आया डेविड वार्नर और शुरू में ही रोहित भांडर ने क्या कैच पकड़ा स्लिप में, क्या कैच पकड़ा। मतलब वो तो कैचर की विकेट होनी चाहिए, इतनी बढ़िया कैचिंग करी। डेविड वार्नर चलते गए, मार्कस हैरिस वो भी ज़्यादा देर टिके नहीं और गलत शॉट मार के आउट, 17 पे 2। मतलब एक वक्त तो ऑस्ट्रेलिया की हालत टाइट हो रही थी, 17 पे 2 हो गया। भैया कह रहे ये इंडिया की ए टीम नहीं खेल रही, इंडिया की बी टीम भी नहीं खेल रही, इंडिया की सी टीम खेल रही है। और वो उन्होंने 17 पे 2 कर दिया। फिर स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन ने थोड़ी पार्टनरशिप करी, फिर स्टीव स्मिथ सॉफ्ट डिसमिसल से आउट हो गए, मतलब चेक करते हुए। अब ये बनता जा रहा है लेग साइड पे ना, मैं देख रहा हूँ कि लेग साइड पे इंडिया क्या कर रही है, पैक कर दे रही है। मतलब ऐसे ऐसी पोजीशंस पे डाल रही है जहाँ पर वो शॉट मारता है और लेग साइड पे बॉलिंग डाल रहे हैं, लेग साइड लेग साइड लेग साइड, और वहाँ पे उसे आउट कर रहे हैं। या तो ये प्लान है या तो किस्मत ख़राब है, पता नहीं, पर ये अब हो चुका है। फिर मैथ्यू वेड और मार्नस लबुशेन ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई, 100 रन से ऊपर की। और फिर मैथ्यू वेड ने गलत शॉट मार के फिर अपनी विकेट फेंक दी, 200 पे 4। पर आज मार्नस लबुशेन कहेंगे भैया इतनी दिनों से मैं सेंचुरी नहीं मार पा रहा, इतनी अच्छी पोजीशन में आ गया, आज उन्होंने सेंचुरी मारी। और 204 बॉलों पे 108 रन, ठीक है एवरेज पेस पे एक सेंचुरी जड़ के थोड़े रन बोर्ड पे लगाए, लेकिन इंडिया ने ज़्यादा चढ़ने नहीं दिया और तभी आउट कर दिया 108 रन पे ही। और बात करें तो देखो, जब गरीबी होती है ना, गरीबी तो अय्याशी नहीं कर सकते आदमी। एक गरीब आदमी को समझना चाहिए वो अय्याशियाँ नहीं कर सकता। ये कैच छोड़ना एक अय्याशी है। और कैच क्यों छूट रहे हैं पता नहीं, मतलब दोनों टीमों से इतने कैच छूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है बटर लगा हुआ है उंगलियों पे। अजिंक्य रहाणे कप्तान साहब, सिंपल बॉल, मतलब सिंपल बॉल, ऐसा लग रहा था पैसे खिला रखे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैच फिक्सिंग है, ऐसा मत समझना, ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर सीधी बॉल कैच ड्रॉप मार्नस लेबुशेन का, जब वो था शायद 30-35 कुछ रन पे था, ऋषभ पंत वो अजिंक्य रहाणे ने,
मतलब बुरा हाल है, फील्डिंग का तो इतना बुरा हाल है ना। एक वो शार्दुल ठाकुर, उसने भी कैच छोड़ दिया जाते आते, शायद कैमरून ग्रीन का छोड़ा था, देखना पड़ेगा। मतलब इतना वो था कि ऐसे मैंने डिटेल्स भी पूरी तरह ठीक नहीं करी, तो ऐसा नहीं कि मैं डिटेल्स ऐसे, आज का दिन ख़राब था। तो गरीबी हो रही है यार, यहाँ पैसा ही पैसा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास, यहाँ बंदा इतना पैसा होते हुए भी बीसीसीआई वाले बेचारे गरीबों की तरह कोच को उतरना पड़े शायद। कोच इतना मोटा है क्या करेगा वो। हाँ हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वैसे 274 फॉर 5 विकेट्स, एक्स्ट्रा 13 रन, 5 नो बॉल, 5 नो बॉल। मैथ्यू वेड जाने के बाद फिर कैमरून ग्रीन, टिम पेन। कैमरून ग्रीन बड़ा अच्छा प्लेयर लग रहा है टेक्निक वाइज, कैमरून ग्रीन बहुत अच्छा प्लेयर लग रहा है टेक्निक वाइज। और बॉलिंग तो मुझे ठीक लगी है उसकी, मतलब बॉलिंग इज़ अभी स्किल्स नहीं है, रॉ टैलेंट तो बहुत है इसके अंदर। अब देखते कितना डेवलप होता है। तो टिम पेन और कैमरून ग्रीन ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई 50 से ऊपर की, और एक टाइम पे जब 213 पे 5 हो गए थे तो लग रहा था कि अब इंडिया वापस कर सकता है, लेकिन उन्होंने फिर से बैकफुट पे इंडिया हो गया और 274 पे स्टम्प्स हुआ। टिम पेन भी ठीक ठाक हाँ बैटिंग करी, ठीक है हाँ, वैसे पिछली बार जितना क्रिटिसिज्म हुआ था उस हिसाब से तो अच्छा ही किया है। और इंडिया के बॉलर की बात करें, देखिए इंडिया के बॉलर ने इतनी विकटें नहीं ली जितनी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने दे दी सॉफ्ट डिसमिसल से, पर जो भी है विकेट कॉलम में तो आया ही है। जिस अटैक के साथ गए हैं उस हिसाब से तो भैया हाँ ले लो, पर अब क्या करें, गरीब आदमी के पास चॉइस नहीं होती। और एक तो और बात, ये जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स हैं, ठीक है, मतलब इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, मतलब बोलते कुछ है करते कुछ और है। पिछले मैच में जब इतना गाली गलौज चल रहा था टिम पेन और अश्विन का, ठीक है वो ठीक है, यहाँ पे आज ऋषभ पंत बोलने लग गया मैथ्यू वेड को, तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं इसे चुप हो जाना चाहिए, बैट्समैन की कंसंट्रेशन खराब हो रही है, मतलब बॉल डालने दो उसके बाद बोल लो। अच्छा तुमसे बोल कर सुन गए, हद ही हो गई है, मतलब इतनी हिपोक्रेसी। और उसका जब मैंने बोलेगा नहीं तो तुम बोलो ही मत, ऐसे नहीं होता। देखो मैं स्लेजिंग के साथ हूँ, मैं तो बिल्कुल, मुझे तो मज़ा आता है जब ये सब होता है, एंटरटेनमेंट आता है। ऐसे नहीं चुप रहो मारो पीटो, मुझे नहीं पता, मुझे बस एंटरटेनमेंट चाहिए और मुझे मिलता है तो मैं तो कह रहा हूँ किसी को कुछ नहीं रोकना चाहिए। ये इंडिया वाले भी थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, अरे मज़ा आता है, मज़ा आता है, मज़ा नहीं आता जब गाली गलौज होती है। ऐसे कैसे इंडिया श्रीलंका विलंका के साथ मज़ा आता है, इंडिया की टीम क्यों नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आता है। बेशक से ऑस्ट्रेलिया से नफरत हो, लेकिन मज़ा तो उसी के साथ ही आता है ना, क्योंकि यही चाहिए हमें। क्यों इतना बिग बॉस चलता है इंडिया में, मतलब मुझे बात बताओ, इंडिया में नंबर 1 शो बिग बॉस क्यों है? क्योंकि सबको पसंद है ये गाली गलौज, मार धाड़, शोर शराबा, हम सबको पसंद है ये, और ये सब हमें चाहिए। और हमें एक विलन मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया में, बस इसी बात से अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब कल का दिन देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैच ड्रॉ ही होएगा और इंडिया के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि सीरीज़ की ट्रॉफी इनके पास ही रह जाएगी अगर मैच ड्रॉ हो गया, ये चौथा मैच। तो दोस्तों क्या उम्मीद है, इंडिया वाले क्या सोच रहे होंगे? मेरा तो भाई अंदाज़ा एक ही है, ऋषभ पंत की आवाज़ में, बारिश बहुत अच्छा डाल रहा है, बहुत अच्छा डाल रहा है,